हेलो दोस्तों, मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स संतोड़ा मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। अब हम प्रतियोगिता परीक्षा के अर्थमेटिक श्रृंखला के अंदर जो प्रतिशत पढ़ रहे थे, उस प्रतिशत श्रृंखला के रूप में अपन लोगों ने 7-8 वीडियो अपन लोगों ने पढ़ लिए। उनमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस, विभिन्न प्रकार के टाइप्स, कौन सा क्वेश्चन कैसे आए तो कौन सा मेथड लगता है, उसमें से आपकी ओर से मेरे को 2 फीडबैक मिले कि सर आप जो लोग एक तो एरो डायग्राम करवाते हो और एक फ्रैक्शन वाला करवाते हो, किस क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शन लग रहा है और किस क्वेश्चन के अंदर एरो डायग्राम लग रहा है। देखो मित्रों, दोनों जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उस क्वेश्चन को आप एक ही मेथड से सीखा जा सकता है। आप चाहें तो फ्रैक्शन से सीखें, आप चाहे तो एरो डायग्राम से सीखें। जैसे एक ही क्वेश्चन दे रखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा डाले गए मतों का 10% उन्होंने क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया गया। यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत प्राप्त की है, तो बताओ चुनाव कुल कितने मत थे। जरा देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको यह पता नहीं चलेगा कि कौन से वाले, यानी कि मैं इसमें फ्रैक्शन का करूं या फिर एरो डायग्राम से करूं। देखो मित्रों, एरो डायग्राम और फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन वाली मेरी सलाह यह है, आप फ्रैक्शन वाला मेथड उस क्वेश्चन में लीजिए जहां अपन को एक तो कुछ न कुछ शेष की बात कही हो या फिर बचत की बात कही हो। बचत वो नहीं, वो बैलेंस वाली बचत कर रहा हूं मैं, यानी कि मैंने मेरी सैलरी का 20% मेरी एजुकेशन में, शेष का 20% मैं घर खर्च पे ऐसे लेता हूं, तो वहां अपन फ्रैक्शन की बात करेंगे, सक्सेसिव के अंदर बात करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब उम्मीदवार में 2 थे, अब क्या करते हैं, इनको समान स्तर पर जाके तुलना करेंगे, अपन लोग समान की बात करेंगे जिस तरह से मैंने पहले वीडियो में बताया था। अब देखो, मान लेते हैं कि किसी गांव में किसी चुनाव में कुल कितने मत थे, 100 थे। उसमें से आप लोग यदि एरो डायग्राम से देखें, 10% जो मत थे वो मताधिकार का प्रयोग ही नहीं किया, यानी कि कितने हो गए, 10। कितने बच गए भाई, 90। इसमें से भी आप देख रहे हो 10% कौन है भाई, अवैध घोषित किया गया है, यानी कि 10% अवैध घोषित कर दिया। तो 9 का 10 भाग दे दो, कितना गए, 9 हो गए 81। अब ये कह रहा है तथा डाले गए मतों का घोषित कर दिया गया। यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने, डाले गए मतों का जीतने वाले उम्मीदवार ने, यहां ये कह सकते हो ने, यहां लिख लो वैध मतों का 55% मत प्राप्त करके 1620 मतों से विजय प्राप्त की। अब यहां से एक बार क्या होगा भाई, जीतेगा, और दूसरा क्या करेगा, हारेगा। सीधी सी बात है। अब जब दूसरा हारेगा, एक जीतेगा, से वैध मतों का, वैध मत आपके कितने हैं, 81, यानी कि 81 का 55%। अब 81 का 55% का मतलब है, आप ऐसे निकाला जा सकता है, जैसे मैं निकालूं 81 इंटू 55 का, देखो भाई 100। अब ऐसे पता नहीं चलता है, चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। 55 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखना कैसे करते हैं। 55 का 55 बिल्कुल बढ़िया ऐसे कर लो, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। यदि वैदिक मैथ से आता तो 5 55 40 इंटू 5 0 4, देखो 5 5 4 4, इसका मल्टीप्लाई हो गया 4, देखो 44 55, 100 का भाग है, पॉइंट लगा दो, यानी इसका कितना हो गया भाई, 44.55। अब इसको देखें भाई, देखो 44.55 वोट क्या कर दिया, जीते वाले को मिले। तो अब 81 में से जो शेष कितने बचेंगे, 81 माइनस 44.55। अब देखो क्या होता है भाई, इसका कितना हो जाता है रे,
कटा दे तो देखो 4 4 44 का हो जाएगा 55 45 हो जाएंगे, 5 4 36। देखो 5 5 10 10 का 0 असल लगी 1, 9 10 0 असल लगी 1, 4 4 1 10 हो गए। अब देखो भाई, अब अपने पास हारे वाले को 36.45 वोट प्राप्त हुए, जीतने वाले को 44.55 प्राप्त हुए। अब ये कह रहा है विजय प्राप्त की। अरे भाई देखो, जब अपना पहला या दूसरा वीडियो था तो अपन लोगों ने एक अधिक और कम की बात की थी कि भाई ए का वैल्यू बी के वैल्यू से या बी की वैल्यू सी की वैल्यू से इतने परसेंट कम है तो सी की वैल्यू ए से कितना हुआ। फिर अपन लोगों ने अधिक और कम की बात की, तब अंतर निकाला, तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है जरा देखो। अंतर कितना आ रहा है भाई, 44 और 55 में से देखो 5 का 0 हो गया, इधर हो गया 1 पॉइंट, 14 में से 6 गए तो बच गए 8, 3 3 0, कितने हो गए भाई 8 10। अब समान स्तर पे तुलना कर लो कि ये जो डिफरेंस था परसेंटेज के रूप में वही इतना आया। अपन को कुल मत की बात कर रहा है, कुल मत का मतलब हुआ है कि 1620 बट्टे भाग दे दो 0 इंटू 100। जरा देखें, पॉइंट को हटा दो, 100 इधर कर लो, 0 से 0 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गया 81 एकम 81 81 दुआ, कितने हजार वोट आ गए रे, 20,000 वोट जो थे वो कुल वोटिंग थी। तो ये इस प्रकार एरो डायग्राम से कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो बढ़िया तरीके से अपन उसको समझ के कर सकते हैं। अब देखो एक ऐसा कैसा, मैं दूसरा क्वेश्चन और ले लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखो यही है कि जैसे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। चलो भाई वो क्वेश्चन आ गया है, नहीं किया तथा डाले गए मतों का 25% अवैध घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है भाई, अब आगे कर दिया गया। अब है कि भाई जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 36% प्राप्त कर 2880 मतों से विजय प्राप्त की। तो बताओ कुल मत कितने थे। अब देखिए क्वेश्चन वो का वो है, बिल्कुल ऐसा कैसा मैंने पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया, बट यहां जो था बात डिफेंड इस पे करेगी। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने लिया था कि वैध मतों का 36%, जबकि यहां कह रहा है कुल मतों का 36%। यही क्वेश्चन का फर्क है। बस अब अपन को करना कुछ नहीं है। मान लो 100 है, उसमें से इसने कहा है, कितने लोगों ने तो काम ही नहीं किया है, 20 हो गया, यानी कि 20 80। अब आगे देखें क्या हो रहा है कि भाई इन 80 में से भी कितने प्रतिशत अवैध कर दिए गए, 25% अवैध कर दिए गए। 25% का मतलब 4 का भाग दे दो इसमें 20, अब बच गए 60।
अरे भाई आप निकाल के देख सकते हैं, 80 का 25% निकालोगे, 80 इंटू 25/100 करोगे तो बिल्कुल ही अपने आप ही 20 आ जाएंगे। 20 घटा दिए 10 ही आ गए। अब जो डाले गए मतों का इधर तो कौन होगा, जीतने वाला, और इधर हो गया हारने वाला, हारा। अब ये कह रहा है कुल मतों का 36% इसने प्राप्त किया है। अरे ध्यान रखना, कुल का 36% किया है, न कि वैध। पहले वाले क्वेश्चन में वैध का किया था, इस वाले में कुल का कर रहे हैं 36। तो अब ये जो होगा हारेगा, तो भाई जो वोटिंग हुई उसी में से तो हारेगा। इसका मतलब कितना हो गया, 6 का 4 और 2, शायद यही होता है। इन दोनों का जो अंतर डिफरेंट कितना आ गया है, भाई जीतेगा तभी तो बात होगी। कितना आ गया, 12। अच्छा अब क्या हो गया भाई, कुल मतों की संख्या की बात कर रहे हैं, कुल मत की बात करें, कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या का मतलब है कि 2880 शेष थे, उसको 12 से भाग दिया, इंटू कर दिया 100। 12 2 24, 4 12 6 48, 0 कितना हो गया भाई, 24,000 आपके मत प्राप्त हुए हैं। एक बार दोबारा से देखो कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं किया, यानी कि वोटिंग कितने परसेंट हुई, 80%। दिस इज 80% वोटिंग। अब अपन कह रहे हैं कि इस जो वोटिंग हुई है, वोट कास्ट हो गया था, उन वोट कास्ट का भी 25% डिलीट किया गया, अवैध घोषित कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। जितने कर दिया गया भाई, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का कितने प्रतिशत प्राप्त कर दिया, 36। पहले वाले में था वैध मतों का प्राप्त कर दिया, प्राप्त कर 2880 मतों से विजय प्राप्त कर ली। बिल्कुल बात ही, 100 वोट थे, 100 में से 20 किसी ने किए नहीं, 80 हो गया। फिर 25% था, 25 का 60 हो गया, जीता हारा, कुल मतों की संख्या हो गई। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस थे अपन लोग चुनाव वाले कर सकते हैं, और कर भी किए भी हैं। यदि एक आध क्वेश्चन में और ले लेता हूं तो भी चलेगा इस क्वेश्चंस के, या फिर मैं दूसरे क्वेश्चंस लेता हूं तो भी चलेगा। जैसे एक आध क्वेश्चन के अंदर अपन जो ये कर रहे हैं ना प्रतिशत वाले, या फिर अपन लोगों ने एक देखा था। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि एक, हाँ देखते हैं, किसी परीक्षा में 36% अंक लाने अनिवार्य है। एक विद्यार्थी 32% अंक लेकर 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तथा दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करने पर वह 24 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो बताओ उत्तीर्णांक कितने हैं? तो उत्तीर्णांक कितने प्रतिशत है? अब देखो मित्रों क्या होता है, जब मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है एक पहले, तो उसके अंदर कुल प्राप्त किए थे, जबकि अपन यहां उत्तीर्णांक प्राप्त कर रहे हैं। उत्तीर्णांक प्राप्त करने के लिए अपन ये देख रहे हैं एक परीक्षा के अंदर 36 अंक तो लेके आने ही है, यानी कि जब तक 36 नहीं लेके आओगे तो पासिंग ही नहीं होते। अब बात यहां तो खत्म होगी। अब आगे कह रहा है एक विद्यार्थी 32% अंक लेके आता है, ये रहा 32%,
अंक लेके आने के बाद 24 अंकों से उत्तीर्ण हो जाएगा, यानी कि उत्तीर्ण अब उसको कितने चाहिए थे और 24 चाहिए थे। उसके बाद जब अब बचा क्या, 40% बंदा दूसरा लेके आ रहा है परंतु 24 अंक उत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि अधिक 24 नंबर अधिक लेकर उत्तीर्ण होता है, तो इसका मतलब ये हुआ 40% में से 24 घटा दें अपन तो बराबर हो जाएंगे। इक्विवेलेंट की समता की स्थिति करते हैं, समान स्तर की तुलना करें। चलो ठीक है, परसेंटेज को इधर उधर कर लो, नंबर को कर दो। 24 हुआ 48 हो गए, 40 में से 32 गए तो बच गए 8%। अब परसेंटेज की नंबर की बात करें, 48/8 इंटू हो गया 100। कितनी बार गया रे? उत्तीर्णांक नहीं आया है अभी, तो आया है कुल। अब कितने आ गए भाई? कुल। ये तो टोटल है भाई, आप ऐसे निकाल सकते थे सर टोटल तो ये आ गया, अब क्या करें? परंतु अपने क्वेश्चन के अंदर तो उत्तीर्णांक पूछे हैं। पेन गिर गया भाई, क्वेश्चन आने वाला है कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर, जैसे रीड पटवार के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखे उत्तीर्णांक पूछ रहे हैं। अब देखो मित्रों, उत्तीर्णांक पूछ रहे हैं, सबसे ज्यादा बात तो ये है यार, उत्तीर्णांक दो बातों से कर सकते हैं। यदि मैं इसको देखूं तो इसको इस प्रकार भी किया जा सकता है। उत्तीर्णांक का मतलब है, अब 600 जो आया है, 600 का 32% निकाल लो। 0 0 6 दूनी 12, आशा लग गई 1, 6 18 1 19, 119 नंबर तो 32% है, उसमें 24 कम हो रहे हैं, 24 ऐड कर लो, 6 1 कितने अंक हो गए? 216। या फिर इसका आप 216 नंबर आए हैं, अभी तो प्रतिशत चाहिए, उत्तीर्णांक प्रतिशत चाहिए, तो अब 216/600 करोगे आप इंटू 100, 36%। ठीक है भाई, ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन ना करके, मेरा कहने का मतलब ये है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? अब आपको पता लग गया कि यार हां मेरे पास 600 नंबर है, 600 के इक्वल में कितना परसेंटेज है भाई? 600 के इक्वल में कितना है? 100%, यानी 1 के इक्वल में कितना है? 6। तो 6 के इक्वल में 24 करें तो कितना हो जाएंगे भाई? 4%। इसके अंदर जोड़ दो 32 प्लस के 4, कितना प्रतिशत हो गया रे? पासिंग 36%। इस प्रकार भी निकाला जा सकता है, या फिर दूसरा क्या कर सकते थे, आप इसका 40% निकालो और उसके बाद 24 का निकाल लो और सीधा स्पेशली एक बिल्कुल इतना हो चुका है, तो आप ये कर सकते हैं क्वेश्चन। इस प्रकार के जो जितने भी क्वेश्चन करने के लायक है, आप लोग बढ़िया से इन क्वेश्चनों को करोगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं इसका, कि अब देखो ये तो सब समान एरो वाले किए थे, अपन एरो के द्वारा क्वेश्चन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन में यदि अनुपात वाला भी ले लूं, सक्सेसिव इंटरेस्ट वाला, आप लोग खुद देख रहे हैं कि किस तरह से होता है। जैसे मैंने कहा कि एक नगर की जनसंख्या 9800 है, ठीक है, ये तथा ये 2 वर्षों में 5% या कर लेते हैं 20% की वृद्धि से बढ़ रही है, तो बताओ 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी। अब देखो मित्रों क्या होता है, अपन को एक जनसंख्या ये दे रखी, यदि अपन लोग ये करते थे कि जैसे अब नॉर्मली अपन चले तो यही करते हैं कि सर 800 का कितने परसेंट, 20% बढ़ रहा है, 120 100 इंटू 120 इंटू 100, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा हो जाएगा। परंतु देखो मित्रों क्या होता है, फाइनली वैल्यू आने के लिए अब अपन लोगों को पास में टाइम है, मल्टीप्लिकेशन करना बहुत हो, बिल्कुल अपन को इतना इसका ही दिखा है, कितना परसेंट है? 20% 2 बार में घट रहा है। 20 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। 5 से 6 की रफ्तार में बढ़ रहा है, 5 से 6 की 2 साल में है। इसका मल्टीप्लाई 25, इसका मल्टीप्लाई कितना? 36। यदि मैं इसको इस तरह भी ले लेता हूं, मान लो 5000 है, तो ये
शुरुआती दौर हो गया, ये अंतिम दौर है। इसका कितना गुना है भाई, जैसे 5000 अपन को दे दिए, ये कितने गुना है, 200 गुना, 25 दुआ 50, 200 गुना, ये भी कितने प्रकार का होगा भाई, 200 गुना 36 दुआ 72, 00 आंसर। ओके, इस प्रकार के इक्वेशन किए जा सकते हैं। इस प्रकार इक्वेशंस किए जा सकते हैं मित्रों। देखें, इसका गुणा भी 200 था तो 7200 हो गए, इसका गुणा 200 था तो 5000 हो गए, यानी कि 5000 जनसंख्या से 2 साल में कितनी हो जाएगी, 72। तो यानी कि ये पहले 2 वर्ष होगी, 20% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, यानी कि रिमेनिंग की बात करें या फिर शेष की। अब जैसे इसी क्वेश्चन को अब मैं यहां से ले लेता हूं कि 4% अवनमन हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे घटती जा रही है। अब मैंने यहां लिख दी 2000 में, 2000 साल बाद में 2016 गुना मतलब 2126 है। फिर 2 साल में मैंने ये कहा कि जिस रूप से बढ़ रही है, मान लो मैंने अब कह दी वर्तमान जनसंख्या ये जिस रूप से ये बढ़ रही है, ये वर्तमान संख्या ये कह रहे हैं, यही क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। अब यदि इस रूप से बढ़े तो भी और क्वेश्चन लिया जाए, अभी वर्तमान जनसंख्या इसके द्वारा 20% से बढ़ती है, तो ये इधर से आ जाएगी कि जनसंख्या किस प्रकार से रूप में बढ़ रही है। अब जैसे देखो, मैं ये कह रहा हूं क्वेश्चन इसी को चेंजेस कर रहे हैं अपन। मैंने कहा कि एक नगर की वर्तमान जनसंख्या है 21,600 तथा ये 2 वर्षों में कितनी गुना 16.2/3% का वृद्धि नहीं कमी हो रही है, कमी हो रही है। तो बताओ 2 वर्ष पहले, बाद की जगह क्या लिख दूं मैं, पहले कितनी थी। देखो क्वेश्चन क्या था, पहले वो थी, अब देखें बिल्कुल 20% है, 16.2/3% है आपका। अब 16.2/3% का फ्रैक्शन 1/6 है, 2 वर्ष की बात करें। अब यहां ध्यान रखना 2 वर्षों में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो किस रफ्तार से बढ़ रही है। 6 जनसंख्या थी, 1 की कमी हो गई तो 5। फिर देखो 6 की थी तो कितनी, 5, इधर का मल्टीप्लाई इधर 36 और इधर आया तो 25। अब ये कह रहा है एक नगर की जनसंख्या कितने है, वर्तमान कितनी है 21, निकालो भाई कितनी गुना है रे, 600 गुना। ठीक है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगी रे, 600 गुना करोगे 25 का 150, 150, ये देखिए आपका आंसर। इस प्रकार इक्वेशन किए जा सकते हैं। धन्यवाद।